हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपका क्लास 10th का जो पेपर हुआ है इसकी आंसर की देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला जो पैसेज है वो आपका गैर दरसी इक्तिसाब से था और ये आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे। तो पहला सवाल है, बेशुमार मुहब्बे वतन जाबाजों ने अपनी कुर्बानियाँ किस की सलामती के लिए पेश करी हैं? तो वतन की सलामती के लिए। ऑप्शन ए, ब्रिगेडियर उस्मान कहाँ पैदा हुए थे? तो बीबीपुर गांव में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, ब्रिगेडियर उस्मान ने 12 साल की उम्र में कौन सा कारनामा अंजाम दिया था? तो उन्होंने एक बच्चे की जान बचाई थी। अगला सवाल है, काजी मोहम्मद फारूक किस शहर में कोतवाल थे? तो वो बनारस में कोतवाल थे। ऑप्शन डी, ब्रिगेडियर उस्मान की दिली ख्वाहिश क्या थी? कि वो हिंदुस्तानी फ़ौज में भर्ती हों। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला बेटा, इसमें यहाँ पर आपको या दे रखा है तो दोनों में से कोई एक करने, या तो फिर आप ये वाला करेंगे या आपको ये जो नीचे दिया गया है इसको करेंगे। तो इसके भी सवाल के जवाब देख लेते हैं। किसने सालिया आबिद हुसैन की सलाहियतों को निखारने की कोशिश करी थी? तो सैयद आबिद हुसैन ने। अगला सवाल है, वालिद के इंतकाल के वक्त सालिया आबिद हुसैन की उम्र क्या थी? 14 बरस थी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, सालिया आबिद हुसैन के शौहर का जामिया मिलिया इस्लामिया से क्या ताल्लुक था? मुखलिस रुकन थे। ऑप्शन ए। सालिया आबिद हुसैन का असल नाम क्या था? मुसद्दक फातिमा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला सवाल है हमारा, सालिया आबिद हुसैन कहाँ पैदा हुई थी? तो ये पानीपत में पैदा हुई थी। पानीपत ये आपका हरियाणा में है। अगला सवाल है, ये भी आपका गैर दरसी शेरी इसनाफ है। तो देखते हैं इसके क्या सवाल आते हैं। पहला सवाल है, शायर के नज़दीक तासुब क्या है? तासुब क्या है? तो वो बेटा खूबी है, तरक्की है, बुराई है या दौलत है? तो वो बेटा बुराई हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। शायर का मकसद लोगों के दिलों में क्या पैदा करना था? खौफ, मुकाबला, नफरत या मोहब्बत? तो ऑप्शन डी मोहब्बत पैदा करना था। सवाल नंबर 3, इल्म व हिकमत का परचम किस चीज़ की अलामत है? तो वो रोशनी और शऊर की अलामत है। ऑप्शन सी। शायर किस चीज़ को मिटाने का इरादा रखता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, जहालत को। अगला सवाल है, शायर किन लोगों से मोहब्बत की तलकीन करता है? दुश्मनों से, दोस्तों से, गैर कौमों से या सबसे? तो सबसे कह रहा है। अगला सवाल बेटा आपका ये या में है, या आप वाला पैसेज करते हैं या आपको ये वाला पैसेज करना है। इसके सवाल देख लेते हैं। किस नज़म में किस मौसम का जिक्र हुआ है? यानी कि जो ये नज़म है आपको ऊपर दी गई है, इसमें किस मौसम का जिक्र हुआ है? इसमें बाहर का जिक्र हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बाहर की वजह से हर शय का रूप कैसा हो गया है? तो कैसा हो गया है? नया सा हो गया है। कोपले कहाँ कहाँ फूटती हैं? आसमानों में, फिजाओं में, हवाओं में या शाखाओं में? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका बेटा, शाखाओं में। अगला सवाल है, दरख्त खुश होकर क्या करते हैं? तो वो झूमते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। बाहर के आने से कहाँ ताजगी छा गई? तो वो फिजाओं में ताजगी छा गई। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, ये बेटा आपका अभी तक आपने गैर दरसी थे यानी कि आपकी किताब के नहीं थे, और ये आपकी किताब के हैं। जैसे क्या, तालीम हासिल करने के लिए अंबेडकर कहाँ गए थे? यानी कि ये आपका कौन से सबक से? भीमराव अंबेडकर के सबक से है बेटा ये। किस सबक से? भीमराव के सबक से है। इसके सवाल देख लेते हैं। दर्ज बिला इख्तिसाब किस सबक से लिया गया है? किस सबक से है? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने किस की तकलीफ मिटाने की कोशिश करी है? ज़ात पात की। डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक मुल्क का सबसे बड़ा नुकसान किस वजह से हो रहा है? तो वो छुआछात की वजह से हो रहा है। अंबेडकर को आला तालीम हासिल करने कहाँ गए थे? इंग्लिस्तान यानी कि इंग्लैंड गए थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या ज़रूरी है? तालीम ज़रूरी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये आपकी नज़्म है दरसी, यानी कि तारीफ़ उस खुदा खुदा की जिसने ये जहां बनाया है। ये कौन सी नज़्म है? हमद है बेटा।
ठीक है, इसका सवाल देखते हैं। दर्ज बिला इक्तिसाब किस नज़्म से लिया गया है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही, हमद से लिया गया है। इसके सवाल देखते हैं। शायर ने सबसे पहले किस चीज़ का ज़िक्र किया है? ज़मीन का, सूरज का, आसमान का या जहाँ का? तो क्या था बेटा? तारीफ़ उस खुदा की जिसने ये जहाँ बनाया। तो जहाँ यानी कि जहान, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। पहना के सब्ज़ खिल्लत का क्या मतलब है? सुर्ख लिबास, ज़मीन को हरा भरा करना, पत्तों को रंगीन किया या सब्ज़ रोशनी करना। सब्ज़ कहते हैं बेटा हरे को, खिल्लत यानी कि लिबास एक तरह का। तो कैसा ज़मीन को क्या बनाया है? हरा भरा बनाया है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किसकी रहमत से नेमत है मैसर? तो खुदा की नेमत से है रहमत मैसर, मिलती है हमें खुदा की रहमत से। अगला सवाल है, खुदा की कुदरत ने किसको तस्बीह ख्वाह बनाया है? तो परिंदों को बनाया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला हिस्सा है आपका बा, ये तहरीरी महारत है यानी कि राइटिंग स्किल है। इसमें बेटा आपको मजमून करना था, 250 अल्फाज पर मुश्तमिल था। 4 आपको ऑप्शन दिए गए थे, कोई 4 में से कोई एक जो आप सबसे अच्छा कर सकते हैं। जैसे क्या, किसी खेल का आंखों देखा हाल, योम आज़ादी, सुबह की सैर की अहमियत या सेहत और खेल कूद, कोई भी एक कर सकते थे। अगला है आपका नाम क्या है? फैज़ान या फ़रहीन नाम है, और आपके अपने स्कूल में सेक्शन बदलने के लिए दरख्वास्त लिखते हैं, यानी कि आप अपने स्कूल में लिख रहे हैं और उसमें आप नाम क्या लिखेंगे? फ़रहीन या फैज़ान। अगर आप लड़के हैं तो फैज़ान और लड़की हैं तो फ़रहीन लिख सकते हैं। ऐसे ही, या आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको बेटा? देखिए दूसरा ऑप्शन क्या मिला हुआ है आपको? आपका नाम रेहान या रेहाना है, आप B21 पर शांतवार बाहर दिल्ली में रहते हैं या रहती हैं। आपने वालिद को खत लिखकर आपको तालीमी सरगर्मियों के बारे में बताना है, दोनों में से कोई एक। उसके बाद आ जाइए सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 पे भी आपको क्या करना है बेटा? कन्हैया लाल कपूर के बारे में बताइए, उनकी खिदमात के बारे में, क्या क्या खिदमात पेश करी हैं, या कॉल के पस का आपको खुलासा लिखना है। दोनों में से एक, जो सबसे अच्छा आप कर सकते थे वो करना होता है। उसके बाद ज़ौक़ या इस्माइल मेरठी के बारे में लिखना है, या आपको नेकी बदी का खुलासा मरकज़ी ख्याल लिखना है, यानी कि आपको नेकी बदी से क्या सीख मिलती है। अब इसका जीम आता है, ये हमारा अमली कवायद पे है, यानी कि आपका ग्रामर पे है। क्या है? लफ्ज़ अरवा के का वाहिद। अरवा किसकी जमा है? रूह की जमा है। रूह की जमा है अरवा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए अरवा। अगला सवाल क्या है? शिकस्त का मुतज़ाद। मुतज़ाद क्या है शिकस्त का? शिकस्त का मतलब क्या होता है? हार, और मुतज़ाद उल्टा होता है तो फ़तेह, फ़तेह का मतलब जीत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ताजमहल कौन सा इसमें, यानी कि ताजमहल कौन सा इसमें? इसमें मारफा, इसमें फ़ाल, इसमें नकरा या तखल्लुस। तो इसमें मारफा है, यानी कि किसी एक चीज़ का, ख़ास चीज़ का नाम है ये। असलम कल बाजार जाएगा, इस जुमले में फ़ेल की कौन सी किस्म है? फ़ेल हाल है, फ़ेल माजी है, फ़ेल मजहूल है, फ़ेल मुस्तकबिल है। तो बेटा इसमें असलम बाजार जाएगा, तो असलम यानी कि पूरा जुमला है ये आपका, असलम बाजार जाएगा, तो ये कौन सा फ़ेल है? इसमें फ़ेल मुस्तकबिल है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ज़ेल के अल्फाज ज़ेल के अल्फाज में से मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए, यानी कि जो नीचे अल्फाज दिए उसमें मुज़क्कर क्या है? रास्ता है, रुकावट है, तालीम है, मोहब्बत है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, रास्ता। रास्ता क्या है? मुज़क्कर है। ज़ेल के किस अल्फाज में साबके का इस्तेमाल हुआ, यानी कि चारों में से कौन सा लफ्ज़ है इसमें साबके का इस्तेमाल? जैसे कि अक्लमंद, यानी कि ये तो लायका हो गया। बेवजह, देखिए बे पहले लगा यानी कि यही है। आगे भी देख लीजिए, ख़तरनाक यानी कि पीछे लगा है। जादूगर, ये भी पीछे लगा। तीनों क्या है? लायके हैं। बस ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, बेवजह। ये आपका साबका का लफ्ज़ है। अगला सवाल है, ज़ेल में जमा की निशानदेही कीजिए, यानी कि जो अल्फाज जमा है उसको लिखना है। जैसे बेकायदगी, ये जमा नहीं है। फौज कशी, ये भी जमा नहीं है। ज़र्रात, ये ज़र्रात किसकी जमा है? ज़र्रे की। मुल्क, मुल्क तो वाहिद ही है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ज़र्रात। अगला सवाल है, जुमले के खात्मे पर लगने वाली अलामत क्या कहलाती है? तो बेटा वो खात्मा कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क़ज़ा, क़ज़ा का क्या मुतरादिफ होता है बेटा? मुतरादिफ कहते हैं
हम मायने लफ्ज़ को जिसके मायने एक जैसे होते हैं। कर्ज़, सख्त, फरिश्ता या मौत। क़ज़ा का मतलब होता है बेटा मौत। मोहब्बत की ज़िद आज़ाद होता है, तो ये क्या हो जाएगा नफ़रत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, इसमें मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। दांतों में उंगलियां दबाना। राशिद को देखते ही कि सबने क्या दबा ली आंखों में। राशिद को देखते ही सबने दांतों के नीचे अपनी उंगलियां दबा ली। इस तरह से आप इसका जुमला बना सकते हैं। मान रखना, हमें अपने उस्तादों का मान रखना चाहिए। पाँव उखाड़ना, हिंदुस्तानी फौज ने दुश्मन फौज के पाँव उखाड़ दिए, यानी कि हरा दिया उनको। तो पाँव उखाड़ने का मतलब हरा देना होता है। भेस बदलना, अहमद भेस बदलने में माहिर है। इस तरह से आप इसके जुमले बना सकते हैं। अगला सवाल है, ये आपका जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके सवालात होते हैं। लेन शो ने बीबी से क्या क्या सराही करी थी, क्या क्या सराही करी थी कि आज मेरा अंदाज़ा है कि बारिश होगी। आलूदगी के क्या मायने होते हैं? आलूदगी के मायने होते हैं गंदगी के, यानी कि पानी क्या हो जाता है, तरह तरह की चीज़ों से क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदगी होती है, आप कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, अपने जानवरों को उसी में नहलाते हैं, तो इस तरह से क्या होती है, गंदगी फैलती है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान की क्या खसूसियात हैं? तो हिंदुस्तान क्या है, एक लंबा चौड़ा मुल्क है। इसमें बहुत तरह के मुख्तलिफ तरह के क्या रहते हैं, लोग रहते हैं। हर रंग रूप अलग बोली, सब तरह के यहाँ पर लोग मिलते हैं। और यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, मैदान भी हैं, जंगल भी हैं। तो इस तरह की क्या है, हिंदुस्तान की खसूसियात है। सवाल नंबर 12, उर्दू किस ज़बान से निकली? उर्दू किससे निकली है? शोरसेनी ज़बान से निकली है। ज़ालाबारी से क्या नुकसान हुआ? ज़ालाबारी से सारी फसल क्या हो गई थी उसकी, ख़राब हो गई थी, यानी कि कुछ भी उसका नहीं बचा था, बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हुआ था। सारी जो उसकी मटर की फसलें थी सब क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 13, बेचैनी के आलम में शायर पर क्या बीत रही थी, क्या हो रहा था? बेचैनी के आलम में शायर का बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। शायर उसके दर पर क्या जा रहा था, बार बार जाता था परेशानी की वजह से। खाली ज़र्फ़ का क्या मतलब है? ज़र्फ़ कहते हैं बेटा बर्तन को। खाली ज़र्फ़ यानी कि जो बददिमाग होता है या कम अक्ल इंसान होता है, वो अपनी तारीफ़ क्या करता है, खुद ही हर सौ अपनी तारीफ़ करता रहता है। सवाल नंबर 14, दूसरा मिसरा लगाकर शेर मुकम्मल करना है, यानी कि पहला शेर दिया हुआ है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए। क्या हो जाएगा बेटा इसमें? अगला, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। सवाल नंबर 2, ला हयात आए फिजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। दर्ज बिला शेर के शायर का नाम बताना है। क्या नाम है बेटा उनका? ज़ौक़। तो उनका नाम क्या है? ज़ौक़ है। अगला सवाल है, मीर अनीस का असल नाम क्या था? नाम मीर बब्बर अली था। मीर बब्बर अली इनका क्या था? असल नाम था। इस तरह से आज का हमने ये पेपर आपका पूरा सॉल्व कर लिया है। आपको कोई भी डाउट है, कुछ है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।